वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे से आजकल सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो एक यही सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी मार्केट के हालात है वो कब तक बेहतर होंगे। ताहिर ढिल्लों साहब ने भी सवाल किया, तो आइए बात करते हैं कि ये जो हालात हैं ये कब तक बेहतर होंगे, इसका क्या आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो बिज़नेस के हालात हैं कब बेहतर होंगे, इसमें दो बातें हैं। जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो कर रहे थे हाउसिंग सोसाइटियों के फॉर्म बेच रहे थे, या जो मतलब प्लॉट्स में जो बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, वो तो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। वो तो हम आपको बताते ही रहते हैं कि वो तो उनका तो काम ही ठप है बिल्कुल, और काम मुश्किल हो गया उनके लिए ना, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं। जो लोग ठीक काम कर रहे थे, ऑनेस्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ, फेयरनेस के साथ, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ, ठीक है ना, खुलूस नियत और ईमानदारी के साथ जो काम कर रहे थे, उनका काम कभी कम नहीं होता। देखिए, ये असल में यही अगर बुनियादी नुक्ता किसी को समझ लग जाए तो वो कामयाब है। हमारा जो दीन है ना, इस्लाम, वो इतना खूबसूरत है कि असल में ईमानदारी से काम करने के अंदर बरकत है, अल्लाह की गैबी मदद है, ठीक है ना। क्योंकि देखें, जो हमारे है ना, जो हमारे लीडर हैं, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो ज़िंदगी है उससे हमें दर्स क्या मिलता है। उनकी ज़िंदगी से हमें दर्स मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फाके का वक़्त आ गया तो आपने फाके काटे, ठीक है ना। अब आप तो सबर ही नहीं कर सकते कि फाके काटना क्या लेवल है, यानी सबर का। और कोई आम बंदा नहीं, अल्लाह के महबूब जो वजह कायनात हैं, उनके ऊपर मामलात आए और उन्होंने फाके काटे। हम तो फाके क्या, हम तो अनगिनत नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं। और वह तो, और अच्छा, जो काम की बात है ना जी, काम ऊपर हो गया, कब तेज होगा, काम तेज है। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, जिन लोगों ने गलत का पैसा बनाना था उल्टा सीधा, उनके लिए काम नहीं है, उनके लिए मसाइल हैं और आएंगे मसाइल, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। लोगों को पता है कि वहाँ फार्म खरीदने में कुछ नहीं है, प्लॉट में पैसा डुबोने से, ज़मीन में पैसा दबाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी लोग दबा के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि शायद वो उस मुर्दे में जान डल जाएगी, ठीक है ना। ये इसी तरह की बात है, उस मुर्दे में शायद जान ना डले, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन ऐसी कर दी है कि आप प्लॉट के अंदर पैसा नहीं रख सकते, पार्क कर सकते। माजी में लोग करते थे, आज भी टिपिकल प्रॉपर्टी डीलर प्लाटों में काम कर रहे हैं, जो टिपिकल है। और वो प्लाटों को आज भी पता नहीं वो सोना चांदी से अगली कोई चीज बना के लोगों को खराब कर रहे हैं, उनके जहन कि जी ये बहुत कीमती हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। ठीक है, हो भी सकते हैं, लेकिन आज की जो रियल एस्टेट है, दैट टोटली चेंज। आज वो रियल एस्टेट नहीं चलेगी कि प्लॉट आप 2 4 5 खरीद लें और उसके बाद आप उसमें बहुत कमा लेंगे, क्योंकि प्लॉट को प्रैक्टिकल चीज बनने में जो एफर्ट दरकार है ना, वो बहुत मुश्किल है। और वो जो करेगा तो वो ज्यादा कमाएगा। अगर प्लॉट हो, उस पर घर बनाता है, या उस पर कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन या कोई अपार्टमेंट या कोई शॉप या कोई ऑफिस या कोई फिनिश चीज में कन्वर्ट कर देता है, तो वो ज्यादा कमाएगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको एक फार्म हाउस का टच दे दे। 5 कनाल का फार्म हाउस है, खूबसूरत से 2 कमरे हैं, आगे बैठने की जगह है, खूबसूरत सी फ्रूट्स ट्रीज लगे हुए हैं, बाकी सारा कुछ है, तो उसके काम आज भी उसका ग्राहक है, हर वक्त होगा उसका ग्राहक, ठीक है ना। मसला ये है कि आप जो जेन्युइन काम नहीं करते, उन्होंने वो फार्म देना तो नहीं होता, उन्होंने तो एक कागज देना होता है, और वो कागज आज लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। वो सारी लीगैलिटीज मांगते हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट मांगते हैं, इसलिए उनका काम ठप है। जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, आज भी अगर आप फर्ज करें 10 फार्म 5-5 कनाल के बनाते हैं लैंड के ऊपर, और उसके ऊपर आप रीजनेबल अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, उसको एक डेवलप शेप में आप लोगों को देते हैं, ग्राहक मौजूद है, आपके 10 हाथ बिक जाएंगे, आपको बेचने का मसला ही नहीं कोई। लेकिन अगर किसी ने 10 फार्म बना के 50 बेचने हैं और 40 को अपने पीछे लगाए रखना है और वो ड्रामा क्रिएट करना है, उनके लिए कोई चाम नहीं है बिजनेस में, उनका ठप है बिजनेस, ठीक है ना। तो ये है बिजनेस की सूरत हाल रियल एस्टेट की, जो कि कब सही होगी। आज सही है, हर वक्त सही होती है, हर वक्त जेन्युइन कस्टमर मार्केट में होता है, वो खरीद फरोख्त करता रहता है। अगर आपका वो है, हाँ, अगर आपके वो वाले मकासद है किसी के जो कि उल्टा सीधा पैसे के मकासद है, तो उनके लिए तंगी है, आने वाले टाइम में मजीद तंगी है। अब ये जो हम जिस प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब है थ्रू सोशल मीडिया,
ये इसने सब चीजें क्लियर करके रख दी हैं। लोगों को मार्जिन्स का पता है, लोगों को पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर कितने की क्या चीज मिल रही है, ठीक है ना। तो अब उन लोगों के लिए, जो लोग गलत काम करते हैं, यानी जो लोग कोई छुपाते थे बीच में चीजें, या कोई टॉप लगाते थे, या कोई, उनके लिए कोई चाम ज्यादा नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो फेयरनेस से काम करने वाले उनके लिए बहुत काम है। जहां भी आप फेयरनेस से काम करेंगे, अगर आप ईमानदारी से सौदा बेचें, ईमानदारी से, ना सिर्फ आपका सौदा ज्यादा बिकेगा बल्कि आप कमाई भी ज्यादा करेंगे। लेकिन 90% लोग जो बेईमानी से सौदा बेचते हैं, सौदा भी नहीं बिकता, और जो अगर बिक जाए तो प्रॉफिट में बरकत भी नहीं है कि भाई मैंने कुछ कमाया या मुझे वो बेसुकूनी है। तो लिहाजा हमें अपना जो है ना वो उसको पैराडाइम को शिफ्ट करने की जरूरत है कि हमें कौन सा पैसा चाहिए। मेरी प्रायोरिटी ये है कि बड़े मुनासिब हो, उसमें बरकत हो, अल्लाह की जो है ना वो उसमें रजा वाली बात हो, उसमें ज़हनी सुकून हो, वो हमारे सुकून का बायस हो, बेसुकूनी का बायस ना हो। तो अगर इस लाइन के ऊपर आप बिजनेस करेंगे तो फिर आप जितना भी करेंगे वो बहुत है, जितना भी करेंगे वो बहुत है। और अगर आप दूसरी तरफ करेंगे जिस तरह से लोग कर रहे हैं फी ज़माना, तो वो फिर बेचैनी रहेगी, बढ़ेगी, मसाइल पैदा होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।